ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक डेली पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकर हैरत होगी कि मखाने की फसल किसी पहाड़ी या मैदानी इलाके में काश्त नहीं की जाती, बल्कि सिंघाड़े की तरह इसकी खेती भी बिल्कुल पानी ही में की जाती है और काश्त करने से पहले बाकायदा इस पानी को तैयार करना पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर नवंबर के महीनों से, जब खड़े पानी पर उगी हुई जड़ी बूटियां वगैरह उखाड़ कर फेंकी जाती हैं। उसके बाद दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान तालाब के अंदर मखाने के बीज फेंके जाते हैं। दिखने में ये मखाने के बीज बिल्कुल ब्लैक ऑलिव्स की तरह नजर आते हैं। तालाब के पानी के अंदर मखाने के बीज काश्त करने के तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर खड़े पानी में इसके छोटे छोटे पत्ते नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और मई का महीना आते आते पूरा तालाब इस गोल शक्ल के कांटेदार पत्तों और पौधों से भर जाता है। साथ ही साथ सतह पर इनके छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं और नीचे पानी के अंदर इनकी जड़ें फैलती जाती हैं। खिलने की शुरुआत में पर्पल रंग का ये फूल इंतहाई खूबसूरत दिखता है। मई के इख्तिताम तक पानी की सतह पर मखाने के फल भी आना शुरू हो जाते हैं। इन कांटेदार नारियल जैसे दिखने वाले फलों के अंदर ही 100 के करीब बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाने में तब्दील हो जाते हैं। अगले 60 दिनों में यानी जुलाई आते आते मखाने का फल पकना शुरू हो जाता है और ये पानी के अंदर ही फट जाता है, जिसके बाद ये तमाम बीज पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। चंद दिन पानी में रहने के बाद जब इस मखाने के बीज का गुलाबी रंग का कवर सफेद रंग में तब्दील हो जाता है तो फिर ये बीज पानी की तह में जा बैठता है। उसके बाद काश्तकार इंतजार करते हैं तालाब की सतह पर फैले हुए गोल गोल पत्तों के गलने का, जो अगस्त के महीने में जाकर बिल्कुल रंगत तब्दील कर देते हैं और फिर इन गले सड़े पत्तों को तालाब से निकालने का अमल शुरू होता है। और फिर तालाब की तह में बैठे हुए बीजों को एक छल्ली नुमा टोकरी की मदद से काश्तकार इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है इन बीजों के ऊपर उगे हुए गदरे रंग के कवर को उतारने की। इस मकसद के लिए मशीन्स के जरिए भी और बाज काश्तकार अपने पैरों से इन्हें कुचल कर उतार डालते हैं और फिर इन तमाम बीजों को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद बोरों में डालकर अगले प्रोसेस के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस मखाना मेकिंग प्रोसेस की फाइनल स्टेजेस में सबसे पहले तमाम बीजों को धूप में सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें छलनी के जरिए ग्रेडिंग करके मुख्तलिफ साइज की ढेरियों में तब्दील कर दिया जाता है। फिर बारी आती है इन तमाम बीजों के अंदर से मखाने निकालने की। इस मकसद के लिए इन बीजों की भुनाई शुरू होती है। भुनाई के दौरान जब कड़ाही से इन बीजों में बिल्कुल मकई के दानों की तरह फटफट की आवाज आना शुरू होती है तो फिर इन्हें कड़ाही से निकालकर एक लकड़ी के हैमर से कूटा जाता है, जिससे इन बीजों के ऊपर मौजूद कवर टूट जाता है और चटक कर अंदर से मखाना बाहर निकलता है। फिर इस रॉ मखाने की पॉलिशिंग और इसकी अच्छी तरह सफाई करने के लिए इन्हें मशीन के अंदर डाला जाता है और दूसरी जानिब से दूध के रंग का सफेद मखाना निकल आता है। उसके बाद मखाने के इस ढेर को वर्कर्स मुख्तलिफ साइज की पैकिंग के अंदर बंद करके सप्लाई के लिए रेडी कर देते हैं। तो इस तरह दोस्तों, जिन मखानों को हम चंद पैसों में बाजार से